अभी आगे आ जाएगा। महाकालेश्वर भगवान एक लिंगनाथ भगवान की जय, श्रीनाथ भगवान की जय, सावरिया सेठ की जय। डॉक्टर रेखा व्यास हूँ और मैं इस कार्यक्रम में संयोगवश भाग ले सकी, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं दिल्ली से उदयपुर आई हुई थी और मैं ये कहना चाहूँगी कि भागवत कथा जो भी सुनने आए वो थोड़े पर्यावरण के प्रति जागरूक रहेंगे तो उनका अपना पर्यावरण भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरीके की जो विशेष रूप से कृष्ण भक्ति या ये जो कथाओं का श्रवण हम करते हैं ये एक प्रकार से समाज में सम्यक संदेश देने के लिए है। हमने अभी बहुत सारी जगह लाखों पेड़ वगैरह लगाए और लगवाए, तो मैं ये कहूँगी कि आप प्लास्टिक का उपयोग अल्पाति अल्प करें, जीवन में न कर सकें तो सबसे ही अच्छा है। भागवत कथा श्रवण करने आएँ तो आप कम से कम ये सोचें कि आप ऐसा पात्र लेके आएँ कि आप जगह जगह थैलियाँ मांग मांग करके प्रसाद को उसमें न ले जाएं। आप अगर अपने घर में सब्जी फल वगैरह धो करके आसपास अगर उस जल का उपयोग कर लेते हैं तो सबसे अच्छा, वैसे लोग करते नहीं हैं पर अगर कर सकें और भागवत कथा श्रवण करने आए तो रास्ते में भी कोई इस तरीके का आपको स्थल या कोई प्यासा पेड़ वगैरह मिले तो आप उसे भी देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, एक सार्थकता आपके अंदर व्याप्त होगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैंने कई जगह भागवत कथा का श्रवण किया है और मैं हमेशा भागवत कथा वाचकों से भी कहना चाहूँगी कि आपको बहुत लोग श्रवण करते हैं, आपका अनुकरण करने की भी चेष्टा करते हैं, इसलिए आप यथासंभव और बल्कि पूर्ण रूपेण कर सकें तो सबसे ही अच्छा अपना उच्चारण शुद्ध रखें। संभवतः ब्रिज भाषा के अंदर कोई जो स्वर वगैरह या कोई व्यंजन वगैरह या कोई अक्षर न हो और आप उसे हिंदी में प्रस्तुत करें तो आप उस भाषिक शुद्धता का ख्याल रखें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि निर्दुष्ट रूप से शुद्ध रूप से भागवत कथा सुनने में कम दिखाई पड़ती है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि श्रीमद् भागवत के प्रतीकों को लेकर जो मैंने छोटा सा एक गीत रचा है वो जगह जगह लोग बहुत उसको पसंद करते हैं। मेरे प्रतिनिधि गीतों पर मैं कई चैनलों पर और कई जगह इसका पाठ कर चुकी हूँ कि घड़ियाँ गिनते दिन बीता है, शनै शनै ये शाम हुई और तेरी राहें तकते तकते आंखें पूर्ण काम हुई। इतनी बरसी तरस बरस घनश्याम हुई और तुझको सपने में जो देखा नींद भी चारों धाम हुई। यूं ही इतना तकते तकते यूं ही इतना थकते थकते राधा राधे शाम हुई। घड़ियाँ गिनते दिन बीता और शनै शनै ये शाम हुई। और जब से मैंने उसको पाया लागे है सब कुछ अनपाया। कब सुबह कब शाम हुई, घड़ियाँ बिनते दिन बीता है, शनै शनै ये शाम हुई। और यूं ही यहीं आते आते देह भी अभिराम हुई। घड़ियाँ गिनते दिन बीता है, शनै शनै
ये शाम हुई। नित्य जो अपने दिनचर्याओं में है इसी तरह के भगवान का नाम ले रहा था और यहाँ पर श्री गोविंद जी और मनसागिरी जी महाराज पधारे और उन्होंने कहा कि हम यहाँ भागवत कथा कराना चाह रहे हैं कि ताकि हमारे समाज के अड़ोस पड़ोस से सभी लोगों को धर्म की संस्था सनातन धर्म में समझ में आए और भागवत कथा समझ में आए। भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान का निवास है, जैसे पीपल के पत्ते में है ऐसे और भी हैं जो महाराज जी अपनी कथाओं में बताएंगे और बताया भी है। तो मैं ये आग्रह कर रहा हूँ कि आपने मुझे कहा कि यहाँ भागवत कथा करानी तो मेरी शक्ति नहीं है, भगवान स्वयं आए और ये बहती गंगा है, ये गंगा स्वयं आपके द्वार पर आई है। अगर आप इसका लाभ लो तो मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप कल और परसों, कल इसका लास्ट आखिरी सप्ताह है और परसों हवन होगा, तो कल जितनी संख्या में आप पधार सको, आप कुछ नहीं तो अपने मन से ही भाव से ही अगर आप भगवान को समर्पित कर दोगे तो वो भगवान स्वीकार करेगा। मैं आपसे फिर प्रार्थना कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आए और ये जो गंगा आई है, वैसे लोग करोड़ों रुपया खर्च करके, लाखों रुपया खर्च करके अपने मोहल्लों में, बस्तियों में कथा करवाते हैं या निःशुल्क कथा करने ये स्वयं आए हैं। ये भगवान श्री कृष्ण, राधे कृष्णा स्वयं आए हैं, महाकाल की कृपा हुई है। आप मेरी प्रार्थना सुनिए, यूँ समझ लिए कि मैं आपके चरण छू करके आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। अब साक्षात आपसे प्रार्थना कर, सुबह 10 बजे से पूजन शुरू होगा, 1 बजे से कथा होगी। कथा का अंतिम दिन है कल और परसों, कल कथा विदाई की जाएगी, परसों हवन होगा। हवन में जोड़े से बैठना है तो जोड़े से बैठे, और अगर कोई महिला या कोई पुरुष अकेले हैं तो वो भी इसमें भाग ले सकते हैं, आ सकते हैं, अपना नाम लिखाएं, हवन में अपनी आहुति दे सकते हैं और जो भी आपके भाव से, जो आपके मन से निकले वो दीजिए।